और आप बस अपना पैसा फूंक सकते हो, पुतले नहीं फूंक सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अगर ये जानना चाहते हो तो इसके पहले सबसे पहले आप याद करो अपने स्कूल डेज को, जब आपकी मोरल साइंसेस की क्लास चलती थी। ये बिल्कुल वैसा ही है। ये मोरल साइंस का क्लास इलेक्शन कमीशन चलाता है नेताओं के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। तो इलेक्शन कमीशन ऐसा क्यों करता है? क्योंकि चुनाव जब आ जाते हैं, मतलब वो डेट जब अनाउंस हो जाता है, उसके बाद से लेकर के जब तक उसका रिजल्ट नहीं आता है तब तक चलता है ये हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और अगर वो नहीं चलेगा तो उस समय पे आपको पता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा कर सकती हैं। और स्पेशली उनमें से जो चुनिंदा पर्सन्स होते हैं, मतलब कि उनके जो फेस होते हैं, जो पार्टी फेस होते हैं, उनकी एक स्टेटमेंट तक देश का हाल बदल सकती है, क्योंकि वो उनसे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। और फिर जो उनके कार्यकर्ता होते हैं यानी कि पार्टी मेंबर्स, वो भी अपनी बातों से लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। कि ये मोरल साइंस की क्लासेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने सबसे पहले 1960 के इलेक्शन में केरला में ये चीज़ अप्लाई किया। अब लोग अक्सर पूछते हैं क्या ये केवल लोकसभा इलेक्शन में ही एप्लीकेबल है, स्टेट इलेक्शंस में नहीं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले ये केरला में ही अप्लाई हुआ था, तो इससे साफ पता चल जा रहा है कि ये स्टेट्स में भी एप्लीकेबल है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो यही कहता है कि आपका आचरण कैसा रहना चाहिए, व्यवहार कैसा रहना चाहिए, और ये एक स्पेसिफिक टाइम के लिए रहता है। वो टाइम कब से कब तक होता है? जब से इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का शेड्यूल प्लान कर दिया, मतलब बता दिया इलेक्शन का शेड्यूल क्या होगा, और जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक इसको फॉलो करना होता है। बाद में वो लोग कितना फॉलो करते हैं आप भी जानते हैं। इस चीज़ को लाने का मोटिव था फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं फॉलो तो किया जा रहा है, बट बहुत जगह ये भी देखा जाता है कि इसे बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया जाता। अब ऐसा क्यों है वो सब वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि इससे इतना सीरियसली क्यों नहीं लेती हैं पार्टीज़। अब आ जाते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में। ये बोलता है कि इलेक्शन कमीशन है, उसके पास ये जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराए। तो चलते हैं अब इसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में, तो उसको देख लेते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में सबसे पहला आपका जनरल कंडक्ट, मतलब सामान्य रूप में क्या उनको करना होता है। अपने इलेक्शन की स्पीचेज में क्रिटिसिज्म तो बहुत चलता है, बट वो क्रिटिसिज्म बेसलेस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, वो क्रिटिसिज्म किसी भी पर्सन को उसके कम्युनिटी या कास्ट को लेकर के नहीं होना चाहिए। और तो और आप कास्ट, कम्युनिटी, इन सब चीज़ों के नाम पर वोट भी नहीं मांग सकते। उसके बाद एक और चीज़ है जो नहीं करना है, बट वो तो धड़ल्ले से होती है, मतलब कि ब्राइब देना, रिश्वत देना, घूस देना, यानी कि लोगों तक भी घूस पहुंचती है इन फॉर्म ऑफ दारू की बोतल, पैसे। इन सब चीज़ों से लोगों को भी मैनिपुलेट किया जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि अगर कोई अपोज कर रहा है उस पार्टी को और वहाँ पर वो पार्टी मेजॉरिटी में है, वहाँ पे उसके कार्यकर्ता ज़्यादा एक्टिव हैं, तो उस व्यक्ति की पिटाई तक कर देते हैं कि तुम वोट कैसे नहीं दोगे। तो ये भी इसमें आता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। ये था जनरल कंडक्ट। अगला बताया गया कि पार्टी मीटिंग्स। अब चुनाव एक युद्ध की तरह होता है, इसे जीतने के लिए पार्टीज़ को मीटिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। बट जो पार्टी मीटिंग हो रही है, कहीं ऐसा ना हो उस मीटिंग में कुछ बुरा हो जाए, मतलब कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, तो इसलिए उसे पुलिस को पहले इन्फॉर्म करना होता है ताकि उन लोगों को प्रॉपर सिक्योरिटी मिल जाए। उसके बाद आती है प्रोसेशंस, यानी कि रैलियाँ। चुनावी रैली बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है आजकल, मतलब ये एक ट्रेंड बन गया पार्टीज़ का। तो इन पार्टीज़ की जो रैली होती है, इनको तो वो लोग बहुत आराम से कर सकते हैं, बट पुलिस को बताना होगा। और आप बस अपना पैसा फूंक सकते हो, पुतले नहीं फूंक सकते। मतलब कि किसी का पुतला जलाना इन रैलीज़ में, ये सब अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है। अब पोलिंग डे के दिन में वहाँ पर आपको कोई भी साइंस नहीं दिखाने हैं, या फिर नाम नहीं बताना है कि कौन से नेताजी खड़े हैं हमारे। उसके बाद ये भी नहीं बताना है कि किस पार्टी को वोट देना है। इस तरह का कोई भी इन्फ्लुएंशियल काम नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो पोलिंग बूथ्स हैं, उनमें जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से ऑफिसर्स आते हैं, वो ऑफिसर्स जनरली आम लोगों में से ही चुने जाते हैं। अक्सर टीचर्स को लिया जाता है इस चीज़ में। तो उन सभी को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रहती हैं
कि आप किसी भी तरह से किसी भी एडवर्टाइज को किसी भी पार्टी का प्रमोट नहीं करोगे, ना ही करने दोगे। और एक चीज़ जिसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, आप लोग भी जानते हो, जो पार्टी इन पावर रहती है। अब वो पार्टी इन पावर है तो उसके पास सरकारी गाड़ियाँ हैं, उसके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, तो वो किस काम के लिए? सरकारी काम के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। बट लोगों की सेवा करने के नाम पर आप उससे अपने पार्टी का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और तो और जो रूलिंग पार्टीज़ होती हैं वो लास्ट मोमेंट स्कीम्स भी नहीं ला सकती। फॉर एग्जांपल, अगर आप लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी हो और आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में स्टूडेंट्स आपसे नाराज़ हैं कि उन्हें रोज़गार नहीं मिल रहा, और आप चुनाव के जस्ट पहले ये अनाउंस कर देते हो कि वैकेंसीज खोली जा रही हैं, तो फिर क्या होगा? वहाँ पे आप एक मैनिपुलेटिव टेक्निक यूज़ कर रहे हो। तो ये सब चीज़ों पे पाबंदी है। उसके बाद इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, वो फेयर होना चाहिए। इलेक्शन मैनिफेस्टो हर पार्टी अपना रिलीज़ करती है, पार्टी के ऑफिशियल साइट्स पे वो आपको मिल जाएगा, वहाँ से पढ़ लो। और जो भाषणों में वो लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, वो सारी चीज़ें अक्सर नहीं लिखी रहती है मैनिफेस्टो में। और तो और अगर मैनिफेस्टो में कुछ भी गड़बड़ घोटाला लिख दिया तो उस पर भी इलेक्शन कमीशन एक्शन लेगी। मतलब कि मैनिफेस्टो बिल्कुल क्लियर फेयर होना चाहिए, उसमें कोई भी बायसनेस नहीं दिखनी चाहिए। और अब जो आखिरी बात, ऑब्जर्वर। इलेक्शन कमीशन अपना ऑब्जर्वर तो रखती है, बट अभी रिसेंट ईयर्स में उन्होंने एक और बहुत ही बढ़िया काम किया कि सी विजिल एप्लीकेशन दे दी पब्लिक के हाथ में। कहीं पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन हो रहा है, उसकी तस्वीर दे दो, उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो, उस पर एक्शन लिया जाएगा। तो ये पब्लिक के हैंड में एक पावर दे दी गई है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन किया जा सके। बट फिर भी हमारे देश में नेता पार्टीज नहीं डरते मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से, इसे वॉयलेट करते रहते हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का शिकार हमारे प्राइम मिनिस्टर तक हो चुके हैं, और जो अपोजिंग पार्टी के लीडर हैं वो भी हो चुके हैं। मतलब ये कितना स्ट्रिक्ट है, बट इससे फिर भी लोग उतना ज़्यादा नहीं डरते। क्यों? क्योंकि ये खुद में कोई लॉ नहीं है, मतलब इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है नहीं है। दूसरी बात, अगर इसको वायलेट करोगे केवल, तो आप पर कोई बहुत बड़ी कार्रवाई नहीं होने वाली। इलेक्शन कमीशन की डिस्क्रिप्शन होती है, बट आप पे कोई क्रिमिनल केस इसके बेसिस पे नहीं बनता है। साथ में कोई और ऑफेंस भी हुआ रहना चाहिए, इस कारण से भी पार्टीज नहीं डरती हैं। तो इस पे दो व्यूज़ हैं। फर्स्ट, इसे एक स्ट्रिक्ट लॉ की तरह बनाना चाहिए, जो कि स्टैंडिंग कमेटी ने बताया था। और दूसरा मत है, इलेक्शन कमीशन खुद बोलता है कि इसे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर केसेस होंगे, केसेस जाएंगे कोर्ट्स में, जहाँ पर एक छोटे से ज़मीन का केस, सिविल केस 5-5, 6-6 सालों तक चलता है। वहाँ पे आप सोच सकते हो इलेक्शन में इतने पावरफुल लीडर्स का केस कितना दिन चलेगा। ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इसे इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं बनाया जाए, वहीं पर दूसरे लोग कहते हैं कि इसे इन्फोर्सिएबल बाय लॉ बना दिया जाए। ये था हमारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। होप कि आपको वीडियो में दी गई सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप और ऐसी ही वीडियोस पा सको फ्यूचर में।